ये ध्यान देना, इतना ही। अब जैसे देखिए, अगर हम कोई भी अंक है, एक को हम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन 4 बार लिखेंगे गलत होगा। इस प्रकार लिखते हैं हम। 5 को हम केवल 1 बार लिखते हैं। कुछ अंक हैं जो 1 बार लिखे जाते हैं। जैसे ये हमारे लिए चौथे खंड में हम लिख सकते हैं कि 5 केवल 1 बार प्रयोग किया जाता है, 1 बार ही प्रयोग होता है। और इस प्रकार हम संख्याओं को लिख लेते हैं। तुम्हारे पास 10 तक के प्रश्न हैं। देखो, जैसे यहाँ अभी तुम्हें दिए, ये 10 है, अभी ये 10 है। अगर इसके बाईं ओर लिखोगे तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन ये 10 है, इसके अगर दाईं ओर लिख दोगे तो ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे लिखते हैं। ये 5 है, अगर आगे लिख दोगे तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन इसी 5 में पीछे बाईं ओर लिख दोगे तो ये 4 हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 50, अगर आगे लिख दोगे तो ये 60 हो गया। क्या हो गया? 60। लेकिन अगर इसी यल के पीछे 10 लिख दिया तो ये 40 हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग 100 लिखते हैं, रोमन में 100 के लिए सी प्रयोग किया जाता है। ये अगर सी के आगे 1 लिख दिया तो ये हो गया 101। अगर इसी सी के पीछे 1 लगा दिया गया तो ये हो गया 99। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को, अपने अंकों को गणना के साथ सरल कर लेते हैं। ये तरीका तुम लोगों को पढ़ लेना। ऐसे ये हो गया 11, अगर इसके आगे ऐसे लिख दो तो 3, ये 13 हो जाता है। और फिर तुम्हें ऐसे ही संख्याओं को लिखने का प्रयास करना है। जैसे 10 है, 20 लिखना हो, अगर 2 बार 10 लिख दोगे तो ये 20 हो जाएगा। देखो, 3 बार लिख दोगे 10 तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन 40 के लिए हम यक्ष को 4 बार नहीं लिखेंगे। अभी यहाँ देखा है, ये 50, इसके पीछे यक्ष लगा देंगे, ये 40 हो जाएगा। अब देखो, अगर हम यल के आगे 1, 2, 3 बार लगा दिए यक्ष तो ये 80 हो गया। आगे यहाँ 1 लगा दोगे 81 हो जाएगा। इसी क्रम में हम इन संख्याओं को, ये अब ये हो गया तो ये 81 हो गया। तो जो हमारी मूल संख्याएं हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, फिर बाद में उन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। और पुनरावृत्ति के आधार पर हम अपनी उन संख्याओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। और यही हम सबको सरल करना है। देखिए, ये हमारे रोमन अंकों के नियम है। 10 तक तुम्हें यहाँ दिया गया है, ये 20, 30, 40, 50। इन संख्याओं के बाद हमें इसी 1, 2 और 3 को दाएं लिखकर इन संख्याओं को आगे बढ़ाना है और फिर इन पर अभ्यास करना है, इन रोमन अंकों के लिए। और इस प्रकार बेटे
हम सभी अपनी गणना में रोमन अंकों का अभ्यास कर लेंगे और इनका प्रयास भी कर लेंगे।